बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज की डेटाबेस की इस क्लास में हम चंद बेसिक्स को स्टडी करेंगे डेटाबेस के, कि हमारे पास टेबल क्या होता है एंड रिलेशनशिप क्या होता है एंड इसमें और क्या बेसिक्स हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि सारा बेसिक हम स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को और स्टडी करते हैं टेबल्स को एंड रिलेशनशिप को। टेबल बेसिकली हमारे पास द रो एंड कॉलम कम्बिनेशन होता है। तो हम इसको ज़रा डिटेल में सही तरीके से इसका डिफिनीशंस करेंगे कि ए टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। टेबल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू कॉलम्स, जिसको आप लोग फील्ड भी कहते हो, एंड रो, जिसको आप लोग रिकॉर्ड भी कहते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। जो कॉलम होता है फील्ड होता है, या रो या रिकॉर्ड या ट्यूफल, ये असल में एक चीज़ के लिए डिफरेंस नेम है, जो कोई उसके डिफरेंस वजूहात की वजह से उसको कहते हैं। तो टेबल असल में हमारे पास जो है कलेक्शन होता है डेटा, और जिसमें हम डेटा तो पुट करते हैं, लेकिन जो टेबल बना होता है ये हमारे पास रो, जो कि रो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, या हमारे पास जो कॉलम होते हैं जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इनके कम्बिनेशन से जो हमारे पास डिफरेंस ब्लॉक बन जाते हैं, इससे एक बड़ा सा टेबल बन जाता है, वही टेबल, इसको हम टेबल कहते हैं, और उसमें हम पे डेटास को पुट करते हैं। तो हम सिंपल डिफिनीशन इसका इस तरह कर सकते हैं कि टेबल हमारे पास द कलेक्शन ऑफ डिफरेंस किस्म के डेटा का होता है। इससे पहले के डेटा में आपको बयान करूँ तो इसका हमने एक दूसरे लेक्चर में जिक्र किया है। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, एंड डेटा के हमारे पास डिफरेंस टाइप्स क्या होते हैं, एंड इसके डिफरेंस फॉर्मेट क्या होते हैं, कि जिसको आप टेबल में पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट इतना अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास जो टेबल होता है उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को पुट करते हैं, और टेबल में हम जितना भी हमारे पास डेटा होते हैं उसको हम ऑर्गेनाइज सही तरीके से रखते हैं रो एंड कॉलम में। ओके, टेबल इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा एज यूज टू स्टोर द डेटा। जैसे कि आपको पता है कि हम टेबल में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, और उसको अपने फ्यूचर वर्क के लिए भी परमानेंटली स्टोर करने के लिए भी वहाँ पर हम रखते हैं। जैसे ही हम डेटाबेस को स्टडी करेंगे तो डेटाबेस जैसा आपको पता है कि क्या है, तो इस तरह हमारे पास जो डेटाबेस में जो टेबल होते हैं तो उसमें भी हम जो डेटा रखते हैं उसको हम वहाँ पर स्टोर करते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास टेबल के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स है, जिसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप टेबल को डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट है टेबल के, उसमें एक हमारे पास सेल होता है, एक हमारे पास रो होता है, एंड एक हमारे पास कॉलम होता है। सेल बेसिकली हमारे पास जो रो एंड कॉलम कंबाइन होके जो बॉक्स से बनाते हैं, उस एक एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं। तो हम किस तरह इसको डिफाइन करेंगे कि सिंगल ब्लॉक इज नोन एज सेल। सही, एंड ये ब्लॉक क्या होता है, जो रो हम हॉरिजॉन्टली जो लाइन ड्रा करते हैं, एंड जो हम वर्टिकली लाइन ड्रा करते हैं जिसको आप लोग कॉलम कहते हैं, तो इसके दरमियान में जो ब्लॉक से बन जाते हैं स्क्वायर से, तो उसको हम सेल कहते हैं। ओके, रो क्या होता है, इस रो को हम डिफरेंस नाम से पुकारते हैं। कोई इसको रिकॉर्ड कहते हैं, कोई उसको ट्यूफल कहते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली द हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ सेल एज कॉल्ड रो। सही है, जितने भी हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल हम लाइन ड्रा करते हैं और उसमें हमारे पास जो सेल होते हैं, जो ब्लॉक या बॉक्स वो बन जाते हैं, तो उस जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कलेक्शन होता है सेल्स का, उसको हम रो कहते हैं। अब हमारे पास कॉलम क्या होता है, जिसको आप और नाम फील्ड भी कह सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि जो वर्टिकल कलेक्शन ऑफ सेल होता है, जो हम
वर्टिकली लाइन ड्रा करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास जो ब्लॉक एंड बॉक्स बन जाते हैं या सेल बन जाते हैं तो उसको हम कॉलम कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट सेल, रो एंड कॉलम की समझ आ चुकी होगी एंड टेबल की भी आ चुकी होगी। ओके हम कुछ और जाएंगे एंड इस अभी जो है ना थोड़ा सा ज़रा रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे टेबल में। और रिलेशनशिप जो है ना हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप के लिए हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स की ज़रूरत होंगी। सही है, एक टेबल में नहीं बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा टेबल की हमारे पास ज़रूरत होंगी। ओके रिलेशनशिप या एसोसिएशन बेसिकली हमारे पास दोनों एक ही चीज़ है। जब 2 टेबल्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं जो उसका जो कनेक्शन होता है, उसका जो रिलेशनशिप होता है वो असल में हमारे पास एसोसिएशन कहलाता है, रिलेशनशिप कहलाता है। तो ए रिलेशनशिप इज आल्सो कॉल्ड एसोसिएशन। ए रिलेशन इज एन एसोसिएशन बिटवीन कॉमन फील्ड जिसको आप लोग कॉलम भी कहते हैं, सही है, एंड 2 टेबल। समझ आ रही है, हमारे पास एक टेबल स्टूडेंट का है, एक हमारे पास टेबल जो है ना टीचर का है। अब स्टूडेंट का टेबल एंड टीचर का टेबल, उन दोनों में अगर हमारे पास एक कॉमन फील्ड है, सही है, जो दोनों को मैच करता है तो हम इसी के थ्रू उसके दूसरे का रिलेशनशिप करेंगे, एसोसिएशन करेंगे। क्या है कि इज द कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर टेबल। क्या है, जब एक या एक से ज़्यादा टेबल्स हो उनके दरमियान कनेक्शन हो विच कैन बी ऐड, जिसमें हम डेटा को ऐड कर सकते हैं या उससे हम डेटा मीन रो कॉलम इन चीज़ों को हम डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मीन उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं कि किसी टेबल में सना का रिकॉर्ड है हम उसकी जगह किसी और का रिकॉर्ड रिप्लेस करते हैं। इस तरह चीज़ों को हम जब करेंगे इस टेबल में तो मीन इस डेटा को हम इस तरह इंसर्ट करेंगे, मीन ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, मीन डिलीट करेंगे या मॉडिफाई अपडेट करेंगे इस डेटा को एक ही टाइम में, सही है। तो उसके दरमियान जो हमारे पास जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशनशिप कहेंगे एंड एसोसिएशन कहेंगे। अब समझ आ गया कि रिलेशनशिप एसोसिएशन बेसिकली एक ही चीज़ है, कनेक्शन बिटवीन 2 या मोर टेबल्स। ओके अच्छा, अब रिलेशनशिप की एसोसिएशन की समझ तो आ गई है। अब हमारे पास कुछ टाइप्स है रिलेशनशिप के कौन कौन सा टाइप किस किस बेस पर एक दूसरे से चेंज हैं। तो बेसिकली हमारे पास डेटाबेस में 3 तरह के रिलेशनशिप हैं जिसको आप कहते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। एक हमारे पास है 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप मीन कि जो लाइक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, सही है, दोनों बोथ साइड पर एक एक होते हैं ना, सही है, तो उन दोनों का जो हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो उसको हम 1 to 1 रिलेशनशिप कहेंगे। क्या है कि ए 1 to 1 रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल, इसमें हम 2 टेबल को रखेंगे डेट ए रो एंड 1 टेबल कैन ओनली रिलेट टू 1 रो एंड द अदर टेबल। समझ आ रही है, यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसा एक टेबल का जो एक रो होता है दूसरे टेबल का जो दूसरा रो होता है उसके साथ जो उसका जो फर्स्ट रो होता है उसके साथ जो कनेक्शन होती है उस तरह के रिलेशनशिप को कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप। और इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है आप लोग हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप देख सकते हैं, सही है, या इस तरह पेशेंट एंड बेड, मतलब एक पेशेंट का एक बेड होता है, एक बेड पर एक पेशेंट आ सकते हैं, तो आप इसको किस हैंडल से भी लेंगे वो 1 to 1 रिलेशनशिप कंसिडर होगा। ओके इसके बाद हमारे पास दूसरा जो रिलेशनशिप है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप का, वो हमारे पास है 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप का मतलब ये होते हैं कि एक टेबल में एक शख्स दूसरे टेबल में बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होगा। जिस तरह मैं एक टेबल स्टूडेंट का एक टेबल हो
एक टीचर का टेबल हो। मैं अभी आपको टीच कर रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ, सही है। आप मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब मेरे और आपके दरमियान में जो रिलेशनशिप एसोसिएशन होंगे मेरी तरफ से, तो वो मेरे पास 1 to many मीन एक टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इस किस्म के रिलेशनशिप जो है ना, उसको हम 1 to many रिलेशनशिप कह सकते हैं। क्या है कि इन रिलेशनल डेटाबेस a 1 to many relationship occur when a parent record as one table can potential reference several child record in another table। यहाँ पर हम एक टेबल इस तरह बना सकते हैं कि एक टेबल को हम पेरेंट्स का टेबल नेम दे दें, दूसरे को हम चाइल्ड का दे दें। तो जिस तरह एक पेरेंट्स के बहुत सारे, एक पेरेंट्स का नाम होता है, उसका फादर नेम होता है, इसका एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, सही है। तो और इस तरह उसके जो चाइल्ड होते हैं उसके भी इस तरह सारी चीज़ें होंगी। तो अब देख लें कि एक पेरेंट्स के डिफरेंस चाइल्ड हो सकते हैं। तो अब हम इस रिलेशनशिप को जो रिप्रेजेंट करेंगे तो वो रिलेशनशिप हम कहेंगे 1 to many रिलेशनशिप। इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको आगे सही तरीके से अंडरस्टैंड कराऊंगी। अभी जस्ट थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, जो थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप है हमारे पास, वो हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऑफ वन टेबल आर रिलेटेड टू सिविल रिकॉर्ड ऑफ द अनदर टेबल। समझ आ रही ना कि जिस एक टेबल में बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, उसको हम रिलेट कर दें, रिलेशनशिप दूसरे टेबल के साथ कर लें कि उसमें भी हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे, सही है। जिस तरह मैं कह दूँ कि जो टीचर होता है तो क्या है कि एक टीचर्स के बहुत सारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, सही है। और इस तरह भी हो सके कि एक टीचर मैनी सब्जेक्ट को भी टीच करती है। तो ये मेरे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गए, समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है कि द कम्बिनेशन ऑफ 1 to 1 and 1 to many is known as the many to many relationship। तो ये अगर हम 1 to 1 रिलेशनशिप को ले लें और या हम many to many रिलेशनशिप को ले लें, तो मीन इससे भी हमारे पास many to many रिलेशनशिप बन सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा ज़रा इसको ग्राफ के थ्रू, तो चार्ट के थ्रू इस रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट आपके पास है 1 to many। एक तरफ हमारे पास कार कंपनी है, दूसरे हमारे पास कार मॉडल होता है। कार की एक कंपनी होती है, सही है, और उसका एक ही मॉडल होता है या एक मॉडल की एक ही कार होती है। तो इस किस्म के जो रिलेशनशिप होते हैं ये हमारे पास 1 to 1 या एक एंटिटीज़ में आप जो है ना क्या ले लें, हस्बैंड ले लें, दूसरे में वाइफ ले लें, इससे भी आप 1 to 1 रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास जो दूसरा है वो है हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप। सही है। 1 to many रिलेशनशिप में क्या है कि हमारे पास जिस तरह एक डॉक्टर होता है और एक डॉक्टर के बहुत सारे पैशन होते हैं, हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप डॉक्टर की जगह एक टीचर को ले लें और पैशन की जगह आप स्टूडेंट्स को ले लें, तो क्या है कि एक टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकें। तो आप पर ये डिपेंड करता है आप कौन सा वाला एग्जाम्पल अपने लिए सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप ऊपर देख कर 1 to 1 रिलेशनशिप में जस्ट सिंपल लाइन ड्रा किया है जो 1 to 1 रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि 1 to many रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिंगल लाइन है और जो पैशन की साइड पर आप देख लें तो हमारे पास एक जो क्या होता है, चूड़ियों का जो पाव पंजा नहीं होता उसकी तरह जो सिंबल हैं, जिसको आप ग्रेटर सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो इस तरह जब हो तो ये मेन्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मेन्यू टू मेनी रिलेशनशिप है, जिस तरह यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाए गए हैं कि स्टूडेंट्स से, और वो मेनी वाला सिंबल यहाँ पर यूज़ किया है कि मेनी स्टूडेंट, और उसका रिलेशनशिप क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना बहुत सारे सब्जेक्ट को टीच करते हैं।
या बहुत सारे सब्जेक्ट जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब समझ आ रहे हैं? अच्छा, तो ये तो हमारे पास था टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ये मैंने आपको इस ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड कराया। आई होप समझ आ चुका होगा। ओके, नेक्स्ट जाते हैं और नेक्स्ट कुछ और चीज़ों को स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने सम थिंग्स टू रिमेंबर करनी है, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने अभी याद रखनी है। तो फिर बाद में जब आप इन चीज़ों को इस तरह रिलेशनशिप को ईआरडी को या इस तरह डिफरेंट डायग्राम वगैरह को बनाएंगे तो उसमें फिर आपकी ये चीज़ें हेल्प करेंगे। तो आप लोगों ने क्या बातें याद रखनी है? जो 1 to 1 रिलेशनशिप है, जब आप उसको टेबल बनाते हो या ईआरडी में आप 1 to 1 रिलेशनशिप को शो करते हो, तो आप लोगों ने यहाँ पर चंद बातें को याद रखना है। एक तो ये है कि बोथ द टेबल मस्ट हैव सेम डेटा टाइप। जो भी 1 to 1 रिलेशनशिप आप बनाएंगे तो उसमें हमारे पास टेबल ए एंड टेबल बी मीन दोनों का जो डेटा टाइप होगा वो हमारे पास सेम होगा। क्लियर? दूसरी बात यहाँ पर आप लोगों ने याद रखनी है कि बोथ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की, कि जो दोनों टेबल हैं लाइक एक टेबल ए है, दूसरा हमारे पास टेबल बी है, दोनों की प्राइमरी की होनी चाहिए। सही है? मीन आप जो भी रिलेशनशिप बनाओगे तो उसमें प्राइमरी की मीन कोई भी की हो लेकिन प्राइमरी की मस्ट आप लोगों ने लगानी है। समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप है कि जब आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स को बनाएंगे तो उसमें आप लोगों ने कौन सी बातों को याद रखनी है? ओके, फर्स्ट वन आप लोगों ने बात याद रखनी है कि बोथ द टेबल मस्ट हैव सेम डाटा टाइप। जिस तरह फर्स्ट टेबल में फर्स्ट रिलेशनशिप में हमने एक बात को कहा था कि इसको आप लोगों ने याद रखना है, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। क्या? कि 1 to many रिलेशनशिप में आप लोगों ने जो भी डेटा लेना है मीन कि एक टेबल में आप नेम लेते हैं स्टूडेंट का, रोल नंबर होते हैं, एड्रेस होते हैं, फ़ोन नंबर होता है, ये दूसरे टेबल में भी आप ऐसा नेम रोल नंबर ये सारे। तो अब आपने दोनों का जो डेटा टाइप होता है, सही है, उसको सेम रखना है। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास क्या है कि one table have primary key and another table have no primary key। समझ आ रही है? 1 to many रिलेशनशिप में आप लोगों ने याद रखनी है कि एक टेबल जो फर्स्ट होता है उसको तो आप लोगों ने प्राइमरी की रखनी है, लेकिन जो दूसरा टेबल होता है उसमें मीन आप लोगों की प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए, मीन आपकी कोई पेरेंट की हो या कोई दूसरी की होनी चाहिए। सही है? क्या है कि द मास्टर टेबल हैव प्राइमरी की एंड द स्लेव टेबल हैव नो प्राइमरी की। यहाँ पर अब जो दो टेबल है लाइक एक टेबल ए है, दूसरा टेबल बी है, तो आप लोगों ने जो टेबल ए है उसको मास्टर टेबल बनाना है, मतलब उसको रखना है और उसके लिए आप लोगों ने प्राइमरी की को लगानी है। जबकि जो दूसरा टेबल है वो टेबल बी है या और भी बहुत सारे हैं, तो वो हमारे पास एज स्लेव होंगे और उसके लिए मीन आप लोगों ने प्राइमरी की को नहीं लगाना। मीन वो जो हमारे पास स्लेव का मतलब होते हैं, मतलब उसके सब जो टेबल होते हैं, तो उसको आप लोगों ने प्राइमरी की नहीं लगानी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आप लोग अब इसको ड्रा करते हो, बनाते हो या टेबल में करते हो, तो आप लोग यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। पहले तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ज़्यादातर होता ही नहीं है। अगर होता है तो क्या है कि द कम्बिनेशन ऑफ द 1 to 1 एंड 1 to many रिलेशनशिप होता है। आप समझ आ रहे हैं? इस बात को मैंने पहले भी आपको बता दिया कि हमारे पास जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होते हैं ये बेसिकली हमारे पास 1 to 1 एंड 1 to many रिलेशनशिप को हम जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखनी है कि इन दोनों में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है। सही? ओके। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरी बात भी आप लोगों ने सिंपल याद रखनी है। क्या है कि दूस फील्ड ऑफ टेबल विच आर सेलेक्टेड फॉर क्रिएटिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड मास्टर टेबल। सही है? क्या है कि जिस आपके पास दो टेबल है, एक टेबल ए है, दूसरा हमारे पास है टेबल बी। अब आप लोग जिस फर्स्ट टेबल को सेलेक्ट करते हो
और उस पर आप लोग जो है ना किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हो, उसको कनेक्ट करते हो, उस पर प्राइमरी की वगैरह लगाते हो, तो आपके पास वो टेबल जो है ना एज ए मास्टर टेबल होगा। समझ आ रही है? जो आपके पास फर्स्ट टेबल होगा जिससे आप दूसरे टेबल के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे, रिलेशनशिप एसोसिएशन बनाएंगे और उसको आप प्राइमरी की भी देंगे, तो उसी टेबल को हम मास्टर टेबल कहेंगे। समझ आ रही है बात की? अच्छा, यहाँ पर एक दूसरी बात भी याद रखनी है कि ऑल द अथॉरिटीज़ आर द हैंड ऑफ मास्टर टेबल, और जितनी भी अथॉरिटी होंगी वो हमारे पास मास्टर टेबल के पास होगी। अच्छा, एक हमारे पास और बात याद रखनी है कि रिकॉर्ड शुड बी एंटर, मॉडिफाई एंड डिलीट एंड द मास्टर टेबल। जो भी आप रिकॉर्ड होता है तो आप लोगों ने मास्टर जो टेबल होता है उसमें आप एंटर भी कर सकते हैं, वहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, या वहाँ पर आप अपडेट मीन नोटिफाई भी कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इशू हो, समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते और अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।